हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपूर्व अकेडमी। बच्चों, आज हमारे साथ श्रेष्ठ है जो कि सीबीएसई 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और बच्चों, श्रेष्ठ ने अपूर्व अकेडमी ज्वाइन किया है जहां इनको सीबीएसई 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। तो बेटा श्रेष्ठ, ये बताओ, जैसे तुमने अपूर्व अकेडमी ज्वाइन किया तो तुमने अपूर्व अकेडमी के बारे में कैसे सुना हुआ था? मैंने पहले तो अपने अंकल से कहा कि मुझे ज्वाइन करनी है कोचिंग, क्योंकि मेरा 10th बोर्ड है। तो अंकल ने आपसे जो भी बात करी होगी, तो फिर उन्होंने बताया कि एक एकेडमी है तो उसमें जाओ और अच्छे से पढ़ो, और फिर मैंने ज्वाइन कर लिया। तो बेटा, जैसे आपने अपूर्व अकेडमी ज्वाइन कर लिया तो अब यहाँ पर आपको कैसे चीज़ें समझ में आ रही हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तुम्हारा क्या अच्छे से हो रहा है? मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। मैथ में आप जो एक एक चैप्टर मुझे हर दिन एक करवाया, उसमें तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मेरा जल्दी से इस कोर्स कंप्लीट हो गया, मेरे पास कम टाइम भी है तो, और मुझे सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई, और फिज़िक्स केमिस्ट्री तो और अच्छे से आ रही है। तो बेटा, जैसे तुम नवोदय में पढ़ते हो तो अब तुमने 2 महीने में सब कुछ सिलेबस तुमको कंप्लीट करना है और तुम कर भी रहे हो। अराउंड 22 डेज में तुम्हारी काफ़ी चीज़ें हो गई हैं। तो तुम ये बताओ कि जैसे इतना फास्ट सिलेबस तुमको करवाया जा रहा है, जैसे तुमको मैं पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मैथ पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें तुमको कितना समझ में आ रहा है? मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। बस एक चीज़ है कि मतलब रिवीजन का है, वो रिवीजन टाइम मुझे मिल जाएगा तो और अच्छे से हो जाएगा सब जल्दी का, इसीलिए बेनिफिट और मिल रहा है मुझे। तो आपको पूरे साल में रिवीजन का टाइम और मिल जाएगा तो वो आपके फाइनल रेट को काफ़ी अच्छा कर देगा। काफ़ी अच्छा कर देता है। तो बेटा, जैसे तुमने क्या टारगेट बनाया हुआ है अपने 10th बोर्ड एग्जाम के लिए, क्या सोचा कि कितने मार्क्स आने चाहिए? 95 प्लस आने चाहिए। जिस हिसाब से मैंने तैयारी करी है तो इतना तो आना चाहिए। 95 प्लस का टारगेट बनाया हुआ है। और बेटा, इसके लिए आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो? क्या सिर्फ सोचा हुआ कि तैयारी भी इसके अकॉर्डिंग कर रहे हो? तैयारी भी कर रहे हैं रोज़। मतलब अपना जो गोल बनाए हैं उसको कंप्लीट करने की, अचीव करने की कोशिश करता हूँ, और 90% तो अचीव हो ही जाता है। कुछ डिफ़िकल्टीज आती हैं लेकिन वो मैनेज हो जाते हैं अगले दिन। तो जैसे डिफ़िकल्टी आ रही है तो उस समय कैसे मैनेज कर रहे हो? मतलब जैसे कि कुछ नींद आना और खाना कहीं, और जैसे वेकेशन चल रहा है तो मम्मी लोग कहती हैं कहीं चलो, तो वहाँ तो हो जाता है। लेकिन फिर संडे जैसे होता है तो उस दिन मैं सब जो अपना कंप्लीट नहीं कर पाऊँ वो कंप्लीट कर लेता हूँ। मीन्स टारगेट जो बनाते हो पूरे करते हो फिर? यस सर। तो जैसे जो बच्चे 10th के बोर्ड एग्जाम में हैं, तैयारी करने का सोच रहे हैं, या कुछ बच्चे 12th के बोर्ड एग्जाम में हैं, तैयारी करने का, उनको आप क्या कहना चाहोगे? किस तरीके से उनको पढ़ना चाहिए, किस तरीके से फोकस करना चाहिए? मतलब जो कोई भी है 12th या 10th में बोर्ड एग्ज़ाम दे रहा है तो उसको पहले तो एक मिनी गोल सेट करने चाहिए जिसको वो अचीव कर पाए, और फिर धीरे धीरे उसको गोल को बढ़ाते जाना चाहिए हर दिन के हिसाब से। अगर नहीं अचीव कर पा रहा है तो मिनी गोल रखे और उसी को रिवीजन बार बार करता रहे, क्योंकि रिवीजन बहुत ही मायने देता है पेपरों के लिए। तो जैसे आपको इतना समय हो गया पढ़ते हुए, आपने 2 मई को ज्वाइन किया था और आज अराउंड 22 में है, तो इस ड्यूरेशन में आपने कैसे अपने मैथ्स को कवर किया है? कैसे तुम केमिस्ट्री कवर कर रहे हो, कैसे फिजिक्स कवर कर रहे हो, बच्चों को बताना चाहोगे आप? यस सर। मैथ तो आपने जो मुझे कॉन्सेप्ट बताया मैथ के हर एक दिन एक चैप्टर का, तो मैं उसको पहले तो एग्जांपल लगाता था, फिर जो आपसे डाउट पूछता था उसके बाद फिर उसको लगाता था, जिसमें डिफ़िकल्टीज आती थी फिर आपसे डाउट पूछता था, फिर रिवीजन घर में जाके एक्सरसाइज एग्जांपल दोबारा लगाता था, और रिवीजन हर बार करता था मैथ का। और बेटा, फिजिक्स और केमिस्ट्री का कैसे कर रहे हो? फिजिक्स केमिस्ट्री का सर पहले तो जो आपने पढ़ाया उससे मैंने नोट्स बनाए अपने, और फिर उसी को हर दिन रिवाइज करता रहता हूँ, और वही चीज़ केमिस्ट्री में भी जितना लिख के हमेशा प्रैक्टिस करनी चाहिए किसी भी चीज़। जैसे बेटा, जो बच्चे अपूर्व अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे? करिए ज्वाइन, बहुत अच्छी एकेडमी है और आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पास कम टाइम है तो अच्छे से कवर हो जाता है सिलेबस, और अच्छा पढ़ाते हैं सर। तो बेटा, जैसे तुम्हारे भाई ने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ था हमसे, तो बेटा उसका कितना 12th में बोर्ड एग्जाम में परसेंटेज आया? 87.8। 87.8% आया। तो बेटा, जैसे अब आप आए हुए हो तो आपने शुरुआत में हमसे बताया था कि हमारा 85% जो है हमारा टारगेट है, लेकिन आप अभी वीडियो बोल रहे हो कि हमारा टारगेट 95% है, ऐसा क्यों? क्योंकि सर जैसे जिस हिसाब से मेरा कोर्स कंप्लीट हो रहा है और मेरे को सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं और अच्छा कर सकता हूँ। इस वजह से मैंने टारगेट को और बड़ा कर दिया। अच्छा, और इसको अचीव भी करना है मुझे। टारगेट मतलब आपने जो है अपना बड़ा कर दिया। तो बच्चों, ये जब मेरे पास आए थे तो इनसे मैंने पूछा था कि बेटा आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, कितना परसेंटेज लाना चाहते हो? और ये क्वेश्चन मेरा लगभग हर एक स्टूडेंट से होता है जो मुझसे पढ़ने आता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। तो इनकी एक्सपेक्टेशन एक्चुअली 85% थी, लेकिन जैसे अभी इन्होंने शुरुआत में बोला कि इनको 95% का इन्होंने टारगेट बनाया हुआ है। तो बेटा, ये टारगेट तुमने चेंज कर दिया, इसके पीछे का क्या तुमने लॉजिक लगाया?
क्योंकि सर मेरे को पहले कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं इतना अच्छा कर लूँगा। मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, स्टार्टिंग में खुद से पढ़ रहा था, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मैं और अच्छा कर सकता हूँ। तो बेटा देखो, मेन चीज़ क्या है कि कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता है? कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आता क्योंकि जब कोई चीज़ हमको समझ में नहीं आ रही होती है तो कहीं ना कहीं हम लोग डीमोटिवेट होने लगते हैं। हमको लगता है कि कैसे वो टारगेट्स अचीव हो जाएंगे। तो जैसे इन्होंने मुझसे पढ़ा, इनके चैप्टर्स पर डे एक चैप्टर इनका कंप्लीट हुआ मैथ्स में, और इसके अलावा मैंने इनको ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड किए हुए थे फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए, क्योंकि बेटा इनको कम समय में सिलेबस करना है तो ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड कर दिया। और इसके बाद क्या है, अब जो टाइम बचा हुआ है इसमें इनको हम क्या ऑफलाइन भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो करवाएंगे। और इसके अलावा जो टाइम और बचेगा उसमें जो सोशल स्टडीज जैसे सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश है, वो करवाएंगे। तो बेटा जैसे अभी आपने पूरा मैथ्स कंप्लीट कर लिया है, इसमें कोई बेटा कोई प्रॉब्लम पढ़ने में बेटा आपको? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं। और बेटा मैंने आपका टेस्ट वगैरह लिया हुआ था तो उसमें आपने अच्छा परफॉर्मेंस लेके आए थे, तो बच्चों को आप बताओगे कितने आपके मार्क्स आए हुए थे? सर मेरे आए थे 90 आउट ऑफ 20। तो बेटा देखो इनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, 19 आउट ऑफ 20। तो बेटा काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। और बेटा ये जो 50% सिलेबस है इसका हमने टेस्ट लिया था लास्ट वीक। तो कहने का मतलब ये बेटा, मेन देखो क्या है कि तुमको तैयारी करने के लिए पहले शुरुआत करनी है। और तैयारी के साथ में बेटा मैंने इनका टेस्ट क्यों लिया था उसका एक रीज़न है। बेटा जितने भी बच्चे अभी हमारे पास नवोदय के पढ़ रहे हैं, अभी हमारे पास 4 से 5 बच्चे हैं जो नवोदय के पढ़ रहे हैं, तो उनका मैं टेस्ट इसलिए ले रहा हूँ कि एटलीस्ट ये चेक कर सके कि जो हम पढ़ा रहे हैं जितनी स्पीड में, क्या उतनी स्पीड में लोग ग्रैब कर रहे हैं कि नहीं। ऐसा ना हो कि हम पढ़ाते गए इनको कुछ नहीं आए, क्योंकि अगर इनको कुछ नहीं आया तो पढ़ाना क्या बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन इन लोगों का जब मैंने टेस्ट लिया तो मैंने एक हफ्ते के बाद देखा कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, तो मैं उसी स्पीड में इनको पढ़ाता गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, जिस जगह भी पढ़ रहे हो, टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपके कोचिंग में टेस्ट नहीं होते हैं या आप होम ट्यूशन पढ़ते हैं टेस्ट नहीं होते हैं, तो उनसे बोलिए कि टेस्ट लें आपके, क्योंकि टेस्ट में जब आप मिस्टेक करोगे, गलती करोगे, तो वहाँ आपको एक मौका मिलेगा सुधार करने का। आपको पता होगा कि आपने गलती क्या की। और लेकिन जब आपने कभी टेस्ट दिया ही नहीं होगा तो आपको आपकी गलती कैसे पता चलेगी। तो टेस्ट में जितनी गलती ज़्यादा कर लोगे उतनी चीज़ों को तुम सुधार सकते हो, लेकिन जब टेस्ट ही नहीं दो तो गलतियाँ कैसे आप काउंट करोगे। तो बेटा एक चीज़ ये बताओ, जो बच्चे टेस्ट देने से घबराते हैं, जिनको लगता है कि मेरे नंबर कम ना आ जाए, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? नंबर कम आ जाएंगे, लेकिन इससे आपको अपनी एबिलिटी पता चलेगी, मुझे कितना समझ में आ रहा है, क्या डाउट्स हैं, और आप अपने रिजल्ट में देखिए आपकी क्या गलती रही है और उसको सुधारिए हमेशा। अच्छा, तो जैसे आपने अपना टेस्ट दिया था, आपके 19 मार्क्स आए आउट ऑफ 20, तो जो एक नंबर कट गया उसके लिए क्या आपने इम्प्रूवमेंट करने का सोचा? मतलब कि सिली सी मिस्टेक थी, लेकिन मैंने सोचा कि मतलब कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कभी पेपर में, टेस्ट में जब भी हो तो मतलब कूल माइंडेड पेपर देना चाहिए हमेशा। तो एक नंबर क्यों तुम्हारा गलत हुआ था? मतलब जल्दबाजी कर दी थी मैंने। अच्छा, जल्दबाजी कर दी थी। तो जल्दबाजी में क्या क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था या आंसर लिखने में गलती हो गई? आंसर लिखने में गलती हो गई थी। अच्छा। अक्सर बच्चों का यही होता है कि मतलब कि सिली से लास्ट में पूरा मेथड सही करते हैं, लास्ट में गलत आंसर लिख देते हैं, तो वो जल्दबाजी की वजह से प्रेशर ज़्यादा ले लेते हैं पेपर टाइम, तो वो नहीं लेना चाहिए। तो जैसे अब तुमने एक नंबर तुम्हारा कम तो हो ही गया, तो तुमने ही प्रेशर ले लिया था क्या? हाँ, मतलब कि जल्दबाजी करने के मतलब कि मेरा पेपर ना छूट जाए इस वजह से, लेकिन कभी ये नहीं करना चाहिए कि जल्दी में गलत आंसर नोट कर देना चाहिए। हर चीज़ को मतलब कि एक टाइम फिक्स मतलब टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए आपको, कि कोई सवाल में ज़्यादा टाइम ना लो और मतलब कि सबको एक कांस्टेंट टाइम में करो, ये करना चाहिए, प्रैक्टिस से ये आएगा। मतलब टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। तो बेटा जैसे आप नवोदय में पढ़ते हो, नवोदय के बारे में कुछ चीज़ें आप बताना चाहोगे? जो बच्चे नवोदय के हैं एटलीस्ट देख रहे हैं तो उन तक भी हमारा ये वीडियो पहुँचे, वो भी कुछ चीज़ों को सीखें। क्या आप कहना चाहोगे वीडियो के एंड में? मतलब कहना चाहूँगा नवोदय में सब लोग को अपने मतलब कि सेल्फ मैनेजमेंट सिखाया जाता है, कि मतलब कि हर चीज़ को अपने आप करो, और वहाँ पे टीचर्स हम लोग को गाइड करने के लिए होते हैं, और हम लोग को मतलब सब कुछ अपने आप करना होता है, जैसे अपने कपड़े धुलना, अपनी थाली वाली धुलना, सब अपने आप करना। मतलब सेल्फ डिसिप्लिन में रखा जाता है। यस सर। तो क्या सब लोगों को सेल्फ डिसिप्लिन में होना भी चाहिए? यस सर, होना चाहिए, ये लाइफ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो बेटा सब लोग को सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए। तो ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जिनका हम लोग इंटरव्यू ले पाते हैं जो नवोदय से हों। ये बेटा आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे बच्चों का इंटरव्यू आ रहा है जो नवोदय स्कूल से हैं। तो बेटा आपसे मैं बस यही कहूँगा कि जब नवोदय के बच्चे अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई कर सकते हैं, इतना मोटिवेटेड रह सकते हैं, तो बेटा आप भी अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तैयारी अच्छे से करना है। अगर बेटा तैयारी अच्छे से करो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट वो काफ़ी अच्छा होगा। सो बच्चों आज के वीडियो हम लोग यही एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो तक। थैंक यू सो मच।